मीरा जी का भजन है कि एकले मंदिर में, मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। तो मंदिर किसे कहा गया है? ये दिखाने के लिए मथुरा का मंदिर कहा गया है, पर असल में तथ्य को दिखा करके ही सत्य की तरफ इशारा किया जा रहा है यहाँ पे। तो ईंट पत्थर का मंदिर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे इस मंदिर की बात हो रही है, ये शरीर रूपी मंदिर की बात हो रही है। तो यहाँ पे मीरा ने खड़ी हैं और क्या कह रही हैं कृष्ण से, तो सुनिए और फिर समझिएगा। सुनते रहिए, सुनना जरूरी है और थोड़ा थोड़ा रोज़ सुनिए और थोड़ा थोड़ा रोज़ समझिए, क्योंकि प्रकृति रोज़ गंदगी फैलाती है और हमें रोज़ सफाई करना पड़ता है। जैसे कि रोज़ हम झाड़ू पोछा करते हैं, उसी तरह से मन रोज़ गंदा हो जाता है। तो हम जब सुनेंगे तभी मन का सफाई हो पाएगा, तभी हम समझ पाएंगे बातों को। तो सुनिए मीरा क्या कह रही हैं, इस मंदिर के बारे में कह रही हैं। तो कह रही हैं कि एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी मथुरा मंदिर में मीरा, एकली खड़ी मथुरा मंदिर में मीरा, एकली खड़ी। आओ तो सही रे मोहन, आओ तो सही रे कन्हैया, आओ तो सही मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। तू कहे मर सांवरो मैं पायलिया बन जाऊं, तू कहे मरो सांवरो मैं पायलिया बन जाऊं। तू सजो जब सांवरिया, तू सजो जब सांवरिया, मैं पायल में रम जाऊं रे मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी रे कन्हैया, एकली खड़ी मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। आओ तो सही रे मोहन, आओ तो सही रे कन्हैया, आओ तो सही मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। तू कहो मेरे सांवरो मैं पंसरिया बन जाऊं, तू कहो मरो सांवरो मैं पंसरिया बन जाऊं। लगे सजने सांवरो मेरो, लगे साजने सांवरो मेरो, तेरे ओठों पे रम जाऊं रे मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। आओ तो सही रे मोहन, आओ तो सही रे कन्हैया, आओ तो सही मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। तू कहो मेरे सांवरिया मैं काजलिया बन जाऊं, तू कहे मेरे सांवरिया मैं काजलिया बन जाऊं। तू जब लगे सजे सांवरो, तू जब लगे सजे सांवरो, तेरे नैनों में रम जाऊं रे मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी,
मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी रे मोहन, एकली खड़ी रे कन्हैया, एकली खड़ी। मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। आओ तो सही रे मोहन, आओ तो सही रे कन्हैया, आओ तो सही। मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। बाल मीरा की अबीनती सुन लो सिरजनहारा, बाल मीरा की अबीनती सुन लो सिरजनहारा। तू जो नहीं मिलेगा सामरे, तू जो नहीं आओगे सामरे, प्राण त्याग दूं मोहन रे। मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। बाल मीरा किया बिनती सुन लो सिरजनहारा, बाल मीरा किया बिनती सुन लो सिरजनहारा। तू जो नहीं आओगे सामरे, तू जो नहीं मिलोगे सामरे, मैं प्राण त्याग दूं मोहन रे। मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। आओ तो सही रे मोहन, आओ तो सही रे कन्हैया, आओ तो सही। मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मोहन, एकली खड़ी रे कन्हैया, एकली खड़ी। मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। तो ये मीरा का दर्द वही लोग समझ पाएंगे जो वहाँ तक पहुँच पाएंगे। जैसे एक और भजन है, तो आपस में भजनों का संबंध है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी बता रही हूँ। तो जैसे इसमें दर्द दिखाया गया है, एक और भजन है मैंने गाया है, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए। इसमें आपस में दोनों भजनों का संबंध है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर बता रही हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि घायल गति के घायल ही जाने, घायल गति के घायल ही जाने। जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, मीरा के गति के जोहरी जाने, मीरा के गति के जोहरी जाने। जो कोई जोहरी हो, जो कोई जोहरी हो, ए सखी मैं प्रेम दीवानी, ए सखी मैं प्रेम दीवानी। मेरा दर्द न जाने कोई, हे सखी मैं प्रेम दीवानी। दर्द के मारे मीरा बन बन रोलूं, दर्द के मारे मीरा बन बन रोलूं। बैदा मिला नहीं कोई, बैदा मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी। जब वैद समरिया हो, जब वैद समरिया हो, ए सखी मैं प्रेम दीवानी। मेरा दर्द न जाने कोई, हे सखी मैं प्रेम दीवानी।
तो ऐसा प्रेम करा था मीरा ने। इसमें कुछ कुछ बात करने के लिए बचता ही नहीं है। ये भाव से ही पता चल जाता है कि मीरा का कितना गहरा कृष्ण से नाता था, कितना गहरा प्रेम था। अगर प्रेम करना है तो ऐसा प्रेम करिए। इसी प्रेम के लिए हमें जन्म मिला है। प्रेम के भूखे सब हैं, सत्य के भूखे सब हैं, पर जो समर्पण किया जाता है, जो त्याग किया जाता है, जो आहुति दिया जाता है, उसको हम देना नहीं चाहते हैं। और वो गलत चीज है, उसको दे देना ही अच्छा है, उसको समर्पण कर देना ही सही है। पर हम इस चीज को अज्ञान के कारण समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो मीरा कैसे दर्शा रही हैं, थोड़ा सा और सुन लीजिए क्या कह रही हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कृष्ण सबको चाहिए, सब कोई चाहता है कि मुझे कृष्ण मिल जाए, मुझे राम मिल जाए, पर उसके लिए जो तपस्या करनी पड़ती है, जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, उससे हम डर जाते हैं, उससे हम डर जाते हैं। और यही अंधकार है, यही अज्ञान है, और यही पाप है, दूसरा कोई और पाप नहीं है। जो हम बने हैं उसी को बचा रहे हैं, यही पाप है। इसको तोड़ना ही मुक्ति है, और यही धर्म है। और ये सिर्फ इसी जन्म में हो सकता है। मनुष्य का जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ। तो प्रेम करना है तो सच्चा प्रेम करिए, प्रभु से प्रेम करिए, वही अपने हैं इस जगत में, और कोई नहीं है। मीरा बार बार कह रही हैं कि मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी। वो कौन सा मंदिर है? वो ये वाला मंदिर है। क्योंकि इसमें जब हम चाहेंगे किसी को रखेंगे, जब चाहेंगे हटा देंगे। इस पर दोहा भी है कि ये तो घर है प्रेम का, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, आशीष उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माही। सिर किसको कहा गया है? अहंकार को कहा गया है। अहंकार को हटा दिया जाता है, तभी इसमें प्रवेश मिलता है, तभी ये मंदिर हमें दिखाई पड़ता है, तभी ये नाव दिखाई पड़ता है, सब कुछ दिखाई दे देता है जब खुद को जान लेते हैं, जब अहंकार को त्याग देते हैं। यही बात मीरा बुला रही हैं, अहंकार को त्याग दिया है उन्होंने, अब पुकार रही हैं कृष्ण को। और फिर यही भक्ति है, यही साधना है। तो ये उन्होंने नाचा है, गाया है, लोगों को के सामने प्रदर्शित किया है। उनके भाव को देखिए, उनके भाव को समझिए और सच्चा प्रेम कीजिए। यही विनती है आप लोगों से, यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि यही जीवन सुकून का जीवन है। जो हम जी रहे हैं सामान्य जीवन, उसमें कुछ नहीं रखा है। वो तो पाप का ही जीवन जी रहे हैं। हम जो भी करते हैं सामान्य जीवन में, वो पाप ही होता है। एक बार और बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ कि जब
कृष्ण ज्ञान दे रहे होते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन कहते हैं कि कौन हमसे पाप करवाता है, हे माधव, हम तो पाप नहीं करना चाहते हैं। तो वही कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कुछ तो करना चाहते हो ना, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम करते हो वही पाप है, क्योंकि अहंकार को लेकर के जो भी करेंगे पाप ही करेंगे। तो सबसे आवश्यक चीज है अहंकार को त्याग करना, इसको तोड़ना। टूटेगा कैसे, ये भी बता रही हूँ कि आप भजन भक्ति सुन रही हैं और आपका मन नहीं कर रहा है सुनने का, जबरदस्ती सुनिए, तभी वो टूटेगा, तभी टूटेगा। नहीं तो मन एक के बाद एक काम आपके जीवन में लाता रहेगा और कामों के प्रति आपको नचाता रहेगा। यही जीवन भर होता है। हम जीवन भर अपने मन के इशारों पर नाचते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कठपुतली होती है, कठपुतली को ऐसे धागे में बांध करके वो नचाता है, तो वो तो हमें दिख रहा है कि कठपुतली स्वयं नहीं नाच रही है, कोई नचा रहा है, ये हमें दिखाई देता है। पर वही काम हमारे साथ हो रहा है, हम भी कठपुतली के भांति हैं, हमें भी कोई नचा रहा है, लेकिन जो धागा है वो सूक्ष्म है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर नचा रहा है कोई। कौन नचा रहा है? प्रकृति नचा रही है। पर हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमें लगता है हम कर रहे हैं। यही अहंकार है, यही अहंकार है कि हम कर रहे हैं। तो प्रकृति का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि जन्म दे देती है और उसे ढेर सारे बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, क्योंकि प्रकृति को बनाए रखने के लिए उसे जीव तो चाहिए ना। तो चाहती है कि और जीव और जीव और जीव लाए। अगर धरती भी पलट गई तो इसमें मनुष्यों का नुकसान होगा, जीवों का नुकसान होगा, प्रकृति का कोई नुकसान नहीं होगा। प्रकृति का रूप बदल जाएगा, प्रकृति नहीं बदलेगा, प्रकृति का रूप बदल जाएगा। और प्रकृति का यही उद्देश्य है कि बस बच्चा बच्चा बच्चा। जैसे ही 16 साल की उम्र होता है हम लोगों का, तब हम लड़की हैं तो लड़कों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, लड़का है तो लड़की की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। क्यों? बस वही एक ही मकसद है। जैसे पशुओं के साथ होता है, बंदर को बंदरिया चाहिए और फल चाहिए, भोजन चाहिए और एक रहने के लिए बाड़ा चाहिए, मकान चाहिए, घर जो भी हो। वही जीवन हम लोगों का भी है। उन लोगों का छोटे स्तर का है, हम लोगों का बड़े स्तर का है, इतना ही भेद है और कोई भेद नहीं है। तो ये सारी बातें जब आप भजन को सुनेंगे, इसको समझेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो धीरे 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 करते अहंकार टूटेगा, फिर निज स्वरूप का दर्शन होगा। वही कृष्ण है, वही मोहन है, वही कन्हैया है, राम है, सत्य हैं, जो भी हैं वही हैं। क्योंकि इस चीज को हम खुद देख पाते हैं। आध्यात्म का अर्थ यही हुआ कि हम खुद देखते हैं। बाहरी चीज तो हम बाहर से गूगल से नॉलेज कर लेंगे, गूगल से नॉलेज कर लेंगे, कोई भी चीज हमें ज्ञान हो जाएगा, लेकिन भीतरी जो चीज है ये गूगल से नहीं होगा, ये हमें स्वयं करना पड़ेगा। तो सुनते रहिए, अहंकार को तोड़ते रहिए, अहंकार को तोड़ना ही चाहिए। यही धर्म है, यही मुक्ति है और यही अहम विश्राम में चला जाता है, तब मौज है। तब इस खोल रूप में, इस मंदिर में किसी और का वास हो जाता है और फिर वो जब नचाता है ना तो एकदम मन मस्त हो जाता है। वही हीरा है, उसी को मैंने भजन गाया है कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें, हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो,
बार बार बांको क्यों खोलें, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। वो उसी को पा लेते हैं तो मन मस्त हो जाता है। और बाहरी पूजा पाठ को हटा करके पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये सारी बातें इसीलिए हटाया जा रहा है कि आप अपने भीतर जा सको। ये मोह माया के बंधन इसीलिए छुड़ाया जा रहा है कि आप अपने भीतर जाओ, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। भीतर जाओगे तभी निज स्वरूप का दर्शन होगा और वही अपने हैं, बाकी इस जगत में किसी का कोई नहीं है। ये सब माया की जाल है, माया की बाजार है। आप स्वयं देखिएगा कि जगत में कोई ऐसा नहीं है जो अपने बेटा से अपने बहू से खुश हो। कोई नहीं खुश है, कोई किसी से खुश नहीं है। बस एक ऊपर ऊपर से नाटक चल रहा है कि मैं तो खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, पर अंतरात्मा से पूछने से पता चलता है कि कोई यहाँ पे खुश नहीं है। खुश वही है जो निज स्वरूप का दर्शन कर लेता है, जो कृष्ण को पा लेता है। और वही मीरा ऐसे छटपटा करके कैसे पुकार रही हैं कि तू कहे मेरे सांवरो मैं तेरी पायलिया बन जाऊं, और तुम सजो सांवरो तो मैं तेरे पायल में रम जा, तो तेरे पाँव में रम जाऊं। मैं तो छोटी सी एक तुम्हारे कण हूँ, कण की भांति हूँ, मैं कहीं भी लिप्त हो जाऊंगी। मुझे सहारा दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अकेले मंदिर में खड़ी है, इसका अर्थ यही हुआ कि उसको उसके जगत से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग हो गई है, एकदम भिन्न हो गई है जगत से, और आराध्य को पुकार रही है। फिर कह रही है कि मैं तेरी पंसरिया बन जाऊं, तू अगर चाहे सजे सांवरो मैं तेरी होठों की मुरली बन जाऊं, मैं वो धुन बन जाऊं। ऐसे भक्ति में लीन होकर के, प्रेम में लीन होकर के ऐसे पुकार रही है प्रभु को। फिर कह रही है कि तुम जो कहो सांवरो मैं काजलिया बन जाऊं, और तुम जो सजो सांवरो मैं तेरे नैनों में रम जाऊं। मैं समा जाना चाहती हूँ तुम में, क्योंकि मेरा यहाँ कोई नहीं है। फिर कह रही है मीरा की बाल मीरा ने किया बीनती, सुन लो सृजनहारा, तुम जो नहीं मिले तो मैं प्राण त्याग दूंगी मोहन, तुम जो नहीं मिले मैं प्राण त्याग दूं मोहन। मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, इस मंदिर में एकली खड़ी है, एक ही है, और उसके लिए आराध्य के लिए पुकार रही है। जब अहंकार चला जाता है ऐसा मन हो जाता है, जगत से कोई लेना देना नहीं रहता है, यही मन आत्मा हो जाता है। अब आत्मा को क्या लेना देना है, उसको कुछ चाहिए नहीं। इस पर भी एक दुआ है कि चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के साह। अब वो जगत का राजा बन जाता है, तो ये सारी बातें समझ लेता है। अब उसे जीने में मौज है, अब जीने में मौज है, मौज की जिंदगी है। पर अपने मौज में तो मीरा मौज रहती हैं, पर लोगों को जब देखती हैं, जगत को देखती हैं कि ये लोग भी मेरी तरह हो सकते हैं, मौज उठा सकते हैं, पर ये लोग इतने अज्ञान हैं, इतने अंधकार में फंसे हुए हैं, मैं इन लोगों को निकालूं कैसे, यही सोच सोच के रोती हैं। क्योंकि जब वो मुक्त हो जाती हैं तो कहती हैं कृष्ण से कि हे प्रभु मैं आपको, मतलब गुरु से, गुरु ही कृष्ण रहते हैं, तो कहते हैं कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहती हूँ, प्रभु मैं क्या दूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हें देना ही है तो जैसे तुम आई हो ये रास्ता बताओ और बाकी लोग भी इधर आ जाएं, क्योंकि सब लोग बहुत दुखी हैं। मैंने बहुत सारे भजन गाए इस पर कि
मैंने जग में अजब तस्वीर देखी, एक हँसता है 10 रोते हैं। मैंने हँसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारी चेहरे 1000 मिले। मैंने सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक रोता है एक हँसता है 10 रोते हैं। ऐसा भजन मैंने गाया है। तो सारी भजनें आपस में संबंध रखती हैं। जब एक बात समझ में आ जाती है तो सारी बातें समझ में आ जाती है। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो सारी कबीरदास की भजन समझ में आने लगती है, सारी दोहा समझ में आने लगती है, मीरा की हर गीत समझ में आने लगती है, गौतम बुद्ध की हर बातें, हर वाणी समझ में आने लगती है। तो इसके लिए सुनते रहिए, मन को साफ करते रहिए, अहंकार को तोड़ते रहिए। यही धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है, यही सनातन धर्म है।